इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पूज्य भट्टारक श्री धवल कीर्ति स्वामी जी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य विद्या वाचस्पति शब्द शिल्पी चतुर्विद पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुविधि सागर जी महाराज सत्संग के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य भट्टारक श्री धवल कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में तमिलनाडु राज्य की पवित्र भूमि तिरुमलाई स्थित श्री क्षेत्र अरिहंत गिरी जी में 17 जनवरी 2024 को पोंगल वार्षिकोत्सव 2024 के पावन अवसर पर नेमिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, इस भव्य महोत्सव के पावन दृश्यों को देखने से पूर्व जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में। तमिलनाडु राज्य की विश्व प्रसिद्ध भूमि श्री क्षेत्र अरिहंत गिरी जी वो पावन धरा है जहां आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व से विराजित हैं भगवान नेमिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर जी का निर्माण कराया था। ये पूरा मंदिर पहाड़ में ही बना हुआ है। न केवल जैन बल्कि अन्य समाज के लिए भी यह स्थान पूजनीय है। अतः वे यहाँ पोंगल के उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में वार्षिक उत्सव मनाने आते हैं। यहाँ के इस स्थान का प्राचीन नाम ही तिरुमलाई है। यह स्थान आचार्य समंत भद्र महाराज का समाधि स्थल भी है। इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर 800 ईस्वी में आचार्य अकलंक मुनि महाराज जी ने यहाँ विद्यालय बनवाया था। तो वहीं 1000 ईस्वी में आचार्य वादीप सिंह ने यहाँ गद्य चिंतामणि, स्याद्वात संधि एवं छत्र चूड़ामणि आदि ग्रंथों की रचना भी की थी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि श्री क्षेत्र अरिहंत गिरी जी पर एक प्राचीन जैन मठ भी है जिसके मठाधीश पूज्य भट्टारक श्री धवल कीर्ति स्वामी जी हैं। पूज्य धवल कीर्ति स्वामी जी 30 वर्ष से भी अधिक समय से धर्म प्रभावना एवं तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे तमिलनाडु में कोई भी जैन संत आए तो उनका आहार विहार, प्रवास एवं संलेखना का पूरा कार्यभार भी संभालते हैं और साधु एवं साध्वियों के आहार विहार एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार व संचालन की भी व्यवस्था देखते हैं। साथ ही बात करें यहाँ की जन कल्याण योजनाओं की तो ये श्री क्षेत्र अरिहंत गिरी जी वर्तमान में इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ 2 छात्रावास, 2 वृद्धाश्रम, 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल सहित बच्चों का आना जाना एवं दोपहर का खाना फ्री है और यहाँ 60 से 70% बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है एवं आसपास के गाँव के लगभग 80 मंदिरों की देख रेख भी यहाँ से की जाती है। इसी तिरुमलाई स्थित श्री क्षेत्र अरिहंत गिरी जी में 17 जनवरी 2024 को परम पूज्य विद्या वाचस्पति शब्द शिल्पी चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुविधि सागर जी महाराज सत्संग के मंगलाशीर्वाद एवं पूज्य भट्टारक श्री धवल कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में पोंगल वार्षिकोत्सव 2024 के पावन अवसर पर नेमिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में पूजन वंदन एवं मंगलदीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अगले क्रम में शुरू हुआ प्रभु की विशाल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक। श्रावकों ने शीश पर कलश ढुराते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ श्री जी का महामस्तकाभिषेक किया। इस बीच भक्तों द्वारा जिनेंद्र प्रभु को अर्घ्य भी अर्पित किए गए। का आनंद छाया जन जन पर, हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर। प्रासुक पावन नीर कलश के, प्रासुक पावन नीर कलश के ढूला रहे हैं भगवन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा लगती कैसी सुखकारी, भीग रही है प्रासुक जल से लगती कैसी मनुहारी, लगती कैसी मनुहारी। भावनीर के पावन धारे झर रहे प्रभु के तन पर। भावनीर के पावन धारे झर रहे प्रभु के तन पर।
प्रासुक पावन नीर के कल से धुला रहे हैं भगवन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। महामंत्र नवकार की ध्वनियाँ यहाँ पे पावन गूंज रही। देख यहाँ के दिव्य नजारे, दशों दिशाएं झूम रही, दशों दिशाएं झूम रही। बरस रही यहाँ धर्म बदरियाँ, भक्तों के मन मधुवन पर। बरस रही यहाँ धर्म बदरिया, भक्तों के मन मधुवन पर। प्रासुक पावन नीर के कलशे ढुला रहे हैं भगवन पर। पुनः अन्य सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति पूर्वक प्रभु का पंचामृत महामस्तकाभिषेक किया गया। वहीं समस्त श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रभु की महाआरती की गई। अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का मंगल करता की प्रतिमा पर कलश चढ़ा लो भक्ति के, कलश चढ़ा लो भक्ति के। दुख हरता से करो याचना, पथ दिखला दो मुक्ति के, पथ दिखला दो मुक्ति के, पथ दिखला दो मुक्ति के। शरणागत हो जो भी प्राणी भव से पार उतरते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का केसर चढ़ रही, चंदन चढ़ रहा, चढ़ रही नीर की धारा है, चढ़ रही नीर की धारा है। भीग रहे चंदन से जिनवर, कैसा भव्य नजारा है, कैसा भव्य नजारा है, कैसा भव्य नजारा है। जितने कल से चढ़े प्रभु पे उतने और निखरते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का जपो नाम श्री अरिहंतों का, नमो नमो श्री सिद्धाड़म, नमो नमो श्री सिद्धाड़म। वंदन कर लो भाव से इनका, कृपा करेंगे परमात्म, कृपा करेंगे परमात्म, कृपा करेंगे परमात्म। निश्चल मन से भक्ति कर लो, प्रभु भंडारे भरते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते हैं। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का महामंत्र नवकार जाप कर भक्त कर रहे हैं वंदन। महामंत्र नवकार जाप कर भक्त कर रहे हैं वंदन। कर अभिषेक भावना भावे, कर अभिषेक भावना भावे। प्रभु काटो भव के बंधन।
महामस्तकाभिषेक के उपरांत पूज्य संतों ने दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ के प्राचीन इतिहास के विषय में विस्तार से समझाया। भारत की जो संस्कृति है वो मंदिरों की संस्कृति, धर्म की संस्कृति रही है अति प्राचीन समय से। और उसमें भी हमेशा हमने बचपन से पाठशाला में यही सुना है कि अगर इस दुनिया में पंचम काल में अगर कहीं पे धर्म बचेगा तो वो दक्षिण भारत में ही बचेगा। तो वो चीज़ हम सिर्फ पढ़ते आए थे, लेकिन जब से मैं 2018 से दक्षिण भारत की इस पावन भूमि पर हूँ तब से मुझे वो बात सत्य साबित होती नज़र आ रही है कि धर्म सिर्फ दक्षिण भारत में ही बचेगा। उसका कारण यही है कि दक्षिण भारत में जो शास्त्रों में लिखा है बस वही प्रक्रिया को आज भी जीवित रखा गया है। अगर भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो उन्होंने जैसी पूजा पद्धति को अपनाया आज उनके अनुयायी नहीं अपना पाते हैं। भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों ने जिस प्रकार से हमारे पुराने आचार्यों ने जो जो शास्त्रों में लिखे गए हैं उसी परंपरा से अगर आज भी हमारी जैन विधि जीवित है और निर्वाह आज तक उसका निर्वाह किया जा रहा है तो वो सिर्फ दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है, जिसमें से कर्नाटक और तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों जगह मुझे रहने का अवसर मिला है, जहाँ दोनों की संस्कृति को मैंने बहुत करीब से देखा है। मुझे लगता है नई पीढ़ियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी तीर्थ यात्राओं में सबसे पहले दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा के लिए आना चाहिए, जहाँ पे हमें हमारी संस्कृति इन मंदिरों के पत्थरों पर उकरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये पत्थर ही गवाह देते हैं कि हम कितने प्राचीन हैं। हमारा मंदिर, हमारा धर्म, हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकर कितने प्राचीन हैं, यह हमारे ग्रंथ और हमारी मंदिर ही हमें ये बतलाते हैं। चूँकि प्राचीन ग्रंथों में भी जो उल्लेख मिलता है, अति प्राचीन ग्रंथ भी जो मिलते हैं वो कन्नड़ और तमिल भाषा में ही मिलते हैं। हमारे जितने भी प्राचीन आचार्य रहे वो सब तमिल और कन्नड़ के ही भाषी रहे, इसी क्षेत्र के रहे। उसी में एक क्षेत्र का नाम है श्री क्षेत्र अरिहंतगिरी, जो कि आचार्य समंतभद्र स्वामी की समाधि भूमि है। तो आचार्य अकलंग देव यहाँ पर उनके नाम से एक शिक्षा पीठ परम पूज्य भट्टारक चिंतामणि धवल कीर्ति स्वामी जी के नेतृत्व निर्देशन में 98 पर जब परम पूज्य स्वस्ति चावल कीर्ति स्वामी जी ने उनका पट्टाभिषेक करके उन्हें यहाँ पर पट्टासीन किया। सच मानिए मैंने जब यहाँ से लोगों से पूछा कि इस जमीन पर क्या था, तो इस जमीन पर कुछ भी नहीं था। जब स्वामी जी यहाँ पर रहने के लिए आए तो उन्हें किराए के मकान पर एक कमरे पर रहकर ही उन्हें अपना जीवन यापन शुरू किया। और आज 98 से लेकर 2024 का जो सफ़र आप देख रहे हैं, एक विशाल सर्वासिद्धि जिनालय इस बात का प्रमाण है। और 2000 वर्ष प्राचीन जो यहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर 2000 वर्ष प्राचीन भगवान नेमिनाथ की अति मनोहारी प्रतिमा है, वो इस बात का प्रमाण है कि वो आज भी अगर हमें सुरक्षित मिल रही है तो वो स्वामी जी की देन है कि उन्होंने उस पहाड़ पर एक ईंट भी नहीं हिलने दी है। 2000 साल पहले जो पत्थर जैसा लगा था वैसा ही आज हमें मिल रहा है। तो ये भट्टारक स्वस्ति श्री स्वामी जी की 6 मंदिर 300 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर देखी कि आसपास के गाँव में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के पुजारियों को उनकी जीविका का साधन चलाने के लिए सब कुछ यहाँ से इस मठ से स्वामी जी के द्वारा दिया जाता है। करीब 600-800 से भी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर का जो भोजन होता है वो स्कूल के 800 से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ भोजन करते हैं। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल तो पूरे देश में है, आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुकुल में जो बच्चे हैं स्वामी जी ने उन्हें फर्स्ट क्लास से लेकर पहली कक्षा से लेकर जब तक वो कुछ बन नहीं जाते, वो जो भी बनना चाहते हो, चाहे वो सीए बने, डॉक्टर बने, व्यवसाय करें, कुछ भी करें, वो सब की जिम्मेदारी स्वामी जी के हाथ में रहती है। स्वामी जी के आशीर्वाद से आज बच्चे ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ऐसा गुरुकुल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि एक बच्चे को पालने के लिए लोग बोलते हैं हम कैसे पालें उसे, और यहाँ तो स्वामी जी ने 200-200 बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो एक ऐसा क्षेत्र, एक बार मैं चाहूँगा कि जो भी उत्तर भारत के लोग अपनी तीर्थ यात्रा पर आना चाहते हैं वो सबसे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक की यात्रा को शामिल करें और देखें कि कैसे यहाँ पर हमारी संस्कृति बिखरी हुई है। उसे हम अपनी ही सहयोग से हम इसे फिर से आने वाले 100 सालों तक के लिए जीवित रख सकते हैं। तमिलनाडु में बहुत सारे क्षेत्र हैं, अनेकों आचार्य यहाँ पर, आचार्य कुंद हैं, बौद्धबिल्व पुष्पदंत हैं,
जिनसेन आचार्य हैं, समंतभद्र हैं, ऐसा अनेकों आचार्य तमिलनाडु में विहार किया, तपस्या किया, साधना की। आज बहुत सारे क्षेत्र हैं जो आज भी देखने की जगह है, और ये अपने जैन समाज का मात्र नहीं, अपने देश के एक ओकेशन है। आज भी आकर के देखिए कितना वैभव से हैं, मंदिर भी हैं, गुफा हैं, क्षेत्र हैं, किंतु आज मुश्किल ये हो रहा है कि उसका सुरक्षित कैसा किया जाए। तो हमारे श्रवणबेळगोला के जो जगतगुरु कर्मी सुश्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी रहे, उन्होंने अपना काल में कम से कम 10 शिष्यों को बनाया, अच्छे क्षेत्र पर विराजमान की, और हमको भी यहाँ पर तमिलनाडु में विराजमान किया। तो यहाँ पर आने के बाद हमने 300-400 मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया, बहुत सारे पहाड़ क्षेत्रों का भी हमने जीर्णोद्धार करके यहाँ पर हजारों बच्चों को भी पढ़ाया, गरीब बच्चों को भी पढ़ा करके आज कुछ लोग स्वामी बन गए, कुछ लोग शास्त्री बन गए, कुछ लोग अच्छे पोस्ट पर आज भी विराजमान हैं। जब हम अरिहंतगिरी में आए थे 1980 में, तब कुछ भी नहीं था, किंतु आज यहाँ पर अच्छे मठ भी हैं, आश्रम भी हैं, मंदिर भी हैं। यहाँ हम सब आज भी हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोज उन बच्चों को फ्री भोजन भी देते हैं, निःशुल्क शिक्षण भी देते हैं। कि यहाँ जो अरिहंतगिरी में जितने भी काम चल रहा है, सब हमारे मद्रास के दक्षिण भामाशाह है, वो MK जैन सरिता जी हैं, उनके बच्चे लोग हैं, सभी ने बहुत अपना जीवदान उसमें कर रहे हैं। पहले से आज तक भी बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं, और भी भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर वृद्धाश्रम भी है, बच्चों का भी आश्रम है, गौशाला भी हैं, 150 गाय हैं यहाँ पर। ऐसे हर साल, हर मंथली कम से कम 2000 लोगों को चावल भी दिया जाते हैं, कम से कम 2200 पंडितों को, पुजारियों को भी हर मंथली उनको वेतन भी दिया जाते हैं। और यहाँ पर उस पंडितों के द्वारा सब मंदिरों को सुरक्षित भी कर रहे हैं। या हर मंदिर में जाकर के हम लोग बार बार देखते हैं, वहाँ जो कमी है उसको भी पूर्ति करते हैं। तो जो सब श्रावकों से यही हमारा आशा है कि आप लोग आजकल अच्छे कमाते हैं, और आपके पास जो द्रव्य हैं, धन है, वो उसके सदुपयोग करिए। क्योंकि 4 प्रकार दान कहा गया है, उस 4 प्रकार का दान कीजिए। और जो पुराना क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों के संरक्षण करने के लिए, उसके सुरक्षित के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए आप लोग यदि आपका द्रव्य उसमें लगाएंगे, निश्चित अगले गाँव में बहुत बड़ा पुण्य भी आपको मिलेगा। दर्शकों, आज आपने 17 जनवरी 2024 को आयोजित पोंगल वार्षिकोत्सव 2024 के पावन अवसर पर नेमिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक की अनुपम झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि यह महोत्सव तमिलनाडु राज्य की पवित्र भूमि तिरुमलई स्थित श्री क्षेत्र अरिहंतगिरी जी में परम पूज्य विद्या वाचस्पति शब्द शिल्पी चतुर्विद पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुविधि सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य भट्टारक श्री धवल कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। यहाँ सभी सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर धर्म लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पूज्य भट्टारक श्री धवल कीर्ति स्वामी जी।